गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन लाइफ विद अर्चना। सो आज संडे और मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाऊँ। सो मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। अभी आलू का पराठा बनाते हैं। और बाय द वे आपको पता है इसके पहले भी मैंने ये इंट्रो 4-5 बार किया, फिर हमेशा मैं फंबल हो जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस कॉन्फिडेंस से मैं आलू का पराठा बनाती हूँ उतना तो मुझे आता भी नहीं है। चलो मैंने आपको आलू का पराठा बनाते बनाते एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने अभी लास्ट मंथ मार्च में ही, हाँ मार्च के फर्स्ट वीक में ही घर गई थी। मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उनसे मिलने गई थी। तो उस समय मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो चुकी थी, पर आते वक्त की मेरी कंफर्म ही नहीं हुई थी। सो मतलब वो टिकट, एक टिकट का एक तो मैं 3 गुना दाम दे के आई थी। एंड देन जब मैं पहुंची मुंबई और फिर उसके बाद आई गेस 4 बजे की मेरी पुणे की ट्रेन थी। फिर मैंने पुणे की ट्रेन ली, तो जो 4 बजे या 5 बजे की, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, तो उस समय जो ट्रेन आने वाली थी जैसे उसके 2 मिनट पहले या फिर वही समय पे एक दूसरी ट्रेन भी है और वही सेम प्लेटफॉर्म पे। सो मुझे क्या लगा कि ये उस समय मेरी दीदी भी मेरे साथ थी। सो दीदी को लगा, क्योंकि मैं तो जो दीदी कहती है मैं वही करती हूँ। सो दीदी को लगा कि वही है, तो मैं उस पर बैठ गई। ठीक है, अच्छे से फुल सेट होके और एकदम रिलैक्स कि हाँ मैं 8-9 तक अपने रूम पे रहूँगी। और मैंने सोचा भी था कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी करके। और जब हम कसारा पहुँचे, मतलब वो ट्रेन पुणे की थी ही नहीं, वो ट्रेन दूसरी थी। और ये मुझे कब पता चला, जब हम मैं कसारा पहुँची, वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझसे पूछा की तुला कुठे जायचं आहे म्हणून। फिर मैंने कहा पुणे। तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की अरे हे पुण्याची ट्रेन नाही आहे। मैं इतनी शॉक मैं बहुत शॉक थी। और फिर मैंने मुझे उन पर इतना विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने 4-5 लोगों से पूछा, तो सबने कहा कि नहीं नहीं ये पुणे की ट्रेन नहीं है। फिर मैं वहाँ से उतरी, वो ट्रेन में से उतरी। फिर वहाँ पे भी और लोगों से पूछा, वहाँ पे जो टीटी रहते हैं स्टेशन पे, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं है। इसके बाद वो मुंबई की ट्रेन, प्रगति एक्सप्रेस करके नाम था उसका, उसके बाद वो मुंबई की ट्रेन आने वाली थी। सो मैं उसके पहले वाली ट्रेन में बैठ गई। अब मुझे कसारा का कोई आइडिया नहीं, और मैं बता रही हूँ वो स्टेशन इतना खाली, मतलब मुझे ऐसा लगा वो नहीं कि एकदम इंशॉट वहाँ पे हॉरर मूवी की ना शूटिंग हो सकती है, वैसा कुछ। सॉरी, मेरा आलू का पराठा ही जल रहा था यार। सुनो, फिर बाद में मैंने दीदी को कॉल लगा और दीदी को कहा कि दीदी ये तो मुंबई की, सॉरी पुणे की ट्रेन नहीं है। फिर वो मुझे बोल रही थी अरे ऐसे कैसे, बुक माई शो पे तो, बुक माई शो आई मीन नो नॉट बुक माई शो। तो उसने कहा अरे ऑनलाइन तो यही बता रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है। तब मैंने उससे कहा ये प्रगति एक्सप्रेस नहीं है करके, फिर वो भी शॉक हो गई। और फिर वो ट्रेन चेक कर रही कि कौन सी कहाँ जाती है। और तब मैंने और भी मतलब नहीं क्या पूछा, तो पता चला कि यहाँ से अभी मुझे वापस मुंबई आना पड़ेगा, मतलब वापस कल्याण आना पड़ेगा। फिर वहाँ से मुझे पुणे की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। सो फिर मैं वहाँ से 7:45 की आगे ट्रेन थी। फिर मैं कसारा से वो 7:45 की ट्रेन पकड़कर कल्याण आई। और कल्याण में उतरी, और दीदी फिर कह रही थी कि एक काम कर मेरे पास आ जा करके। फिर मैंने सोचा भी एक बार उसके पास जाऊँ, पर वहाँ पे जाने में भी 12 बज जाते। फिर दीदी ने कहा एक काम कर, 10:15, एक 9:15 या 9:30 की ट्रेन थी जो लेट हो चुकी थी। सो फिर मैं वो थी 10:15 पे, फिर मैं वो ट्रेन पे बैठी। फिर तब जाके उसके बाद 1 बजे मैं पुणे में पहुंची, और 1:30-2 बजे में मेरे रूम पे पहुंची। और मैंने मम्मी को बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो चुका है। मम्मी के हिसाब से मम्मी को ऐसा था कि मैं 9 वगैरह बजे तक रूम पे पहुंच गई हूँ। सो मम्मी मुझे कॉल कर रही है, और अगर मैं मम्मी का कॉल उस वक्त उठा लेती तो ट्रेन की आवाज़ आती, और मम्मी को समझ जाता कि नहीं ये मतलब नहीं क्या झूठ कह रही है, ये रूम पे नहीं है करके। सो फिर मैं दीदी को कहा दीदी मम्मी बहुत बार कॉल कर रही है, सो प्लीज़ तू मम्मी को बता कि वो सो गई है। सो मम्मी को लगा, तो को लगा, मतलब उसने बताया मम्मी को, फिर मम्मी को लगा कि ठीक है सो गई। उसके बाद फिर मैं 1 बजे 2 बजे 1:30-2 बजे रूम पे पहुंची। एंड देन फिर आते बराबर मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने सोचा था मैं थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होंगी, बट मैं वैसे ही सो गई। सुबह मेरा ऑफिस था, अदरवाइज मैं मेरी दीदी के पास रुक भी जाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं क्या कही थी, फिर मैं वैसे ही सो गई। एंड देन सुबह ट्यूसडे को मेरा ऑफिस था, और मुझे एनी हाउ जाना ही था, क्योंकि मैं इसके पहले भी जब गाँव गई तब भी मैं 1 दिन लेट हो गई थी। तब भी मुझे मंडे को ऑफिस जाना था, बट मैं ट्यूसडे को गई थी। इस बार भी सेम वैसे हुआ, मुझे मंडे को ऑफिस जाना था और मैं ट्यूसडे को गई।
बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर और मैंने था कि मुझे और एक दिन लेट नहीं होना है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट टाइम मुझे छुट्टी नहीं देंगे। उनका हमेशा का ही उनका यही हो जाएगा ना कि तो हमेशा ही ऐसे करती है। तो फिर उसके बाद ट्यूसडे की मैं ऑफ़िस गई और मैं बता रही हूँ, मैं वो जो कसारा के स्टेशन पे उतरी, देन फिर मैं वो कल्याण के ट्रेन में बैठी, देन पुणे आई। इस वक्त पूरे वक्त मैं दीदी के कॉल पे थी, थोड़ा सा कुछ बात दीदी ये दीदी वो मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मतलब नहीं कि अब क्या मतलब इसे ऑफ़िस जाना है और इतनी रात हो चुकी है, कितनी रात को पहुँचेगी करके। फिर ऑलरेडी मैं ट्रैवल करके आ रही थी, मैं फुल थक चुकी थी। सो फिर क्या, पहुँची ट्यूसडे को ऑफ़िस, और वो वीक मेरा बहुत ज़्यादा ही टायर्ड वाला था। फिर वीकेंड को आई मीन ओके, सो ये रहा मेरा आलू का पराठा विद दही। वैसे तो मैंने सोचा था चटनी भी बनाऊँ, बट अब मुझे भूख लग चुकी है। सो बिना चटनी के से दही के भी साथ वैसे भी अच्छा ही लगता है। सो हर घर में एक ऐसी चेयर ज़रूर होती है जहाँ पे हम हफ्ते भर के कपड़े बस वहाँ फेंक देते हैं, उसे फिर देखते भी नहीं है। सो आज हम वो चेयर साफ़ करेंगे, क्योंकि कल है ऑफ़िस और ये मुझे थोड़ा क्लीन चाहिए। तो ये रही हुई चेयर, अब इसे हमें साफ़ करना है। फाइनली हमारी वो चेयर साफ़ हो चुकी है, और ये रहे उसमें जो भी चेयर में कपड़े थे वो। जस्ट एक वीडियो शूट किया है जिसके चक्कर में पूरा गंदा हो गया, और अब मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। मैंने सुबह वो जो चेयर साफ़ की थी, मुझे लग रहा है मैंने वो क्यों की थी, क्योंकि अभी मुझे दोबारा सब साफ़ ही करना पड़ रहा है, सब साफ़ करना ही पड़ेगा। मतलब ये देखो पूरा पूरा, और ये साड़ी इतनी है, इसके अंदर वो टॉप नीचे पूरे टॉप वगैरह है। और ये जो मैंने, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने एक स्टैंड बनाया था, ये बॉक्स रख के, जो कि मुझे सब साफ़ करना है, ये पूरा साफ़ करना है। चलो अब हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।